ठीक है, तो ये था हमारा लुब्रिकेशंस के ऊपर। ओके, लुब्रिकेशन के ऊपर ये सारी चीज़ें थी। ओके, और फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। क्लाउड पॉइंट क्या है, पोर पॉइंट क्या है। ओके, तो ये क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। इफ एन ऑयल इज कूल्ड इट विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग एट सम टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। जो टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई होना चालू करता है, ओके, कूल किया उसको, तो कौन से टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई होता है उसको क्लाउड पॉइंट बोलेगा। और दिस क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ द ऑयल इंटरफेयर्स विद इट्स फ्लो, है ना। अगर वो ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, ज़्यादा सॉलिडिफाई कर रहा है, तो वो फ्लो नहीं होगा। अगर वो फ्लो नहीं हो रहा है तो हमें एक हमारी इंजन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर्स है हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करने के लिए। फिर पोर पॉइंट वो क्या बोल रहा है, पोर पॉइंट इज दैट, पोर पॉइंट इज दैट टेम्परेचर just above which the oil sample will not flow under certain prescribed conditions। यानी कि जो टेम्परेचर अबाउ विच द ऑयल सैंपल विल नॉट फ्लो, वो फ्लो ही नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, चिटक जाएगा। ओके, और फ्लो नहीं हो पाएगा वो। ओके, वो टेम्परेचर कैसे डिफाइन हो रहा है, वैक्स कंटेंट ऑफ द ऑयल, उसमें कितना वैक्स है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो अगर वो एज द टेम्परेचर इज रेड्यूस वॉस, ओके, क्या लिखा है, टेम्परेचर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द wax content of the oil, since as the temperature is reduced, wax crystallizes out in long needle shaped crystal forming honeycomb with oil held in the voids between the crystals। इसके बारे में इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, खाली क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट क्या है वो एक्सप्लेन करने बोलता है। ओके, नेक्स्ट, ये फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पूछा गया था, बहुत से बार पूछा गया है। ओके, तो फ्लैश पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ एन ऑयल फ्लैश, यानी कि पहला जो फ्लैश है वो हमें दिखेगा। ओके, जब भी हमें ऑयल का पहला फ्लैश दिखेगा उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ओके, टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ एन ऑयल फ्लैश, अगर उसको एक फ्लेम उसके पास लेके आए हमने, और वो ऑयल के अंदर सबसे पहले जो आग पकड़ेगी, जो फ्लैश दिखेगा, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। जो टेम्परेचर पे फ्लैश दिखेगा, ओके, जो टेम्परेचर पे ऑयल ऑयल है, यहाँ पे हम लोग ने उसके पास एक एक माचिस की तीली हमने लेके आई उसके पास, तो क्या होगा, ये जलेगा। जो टेम्परेचर पे वो जल रहा है, ओके, वो उसको बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या बोल रहा है, फायर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द ऑयल इफ वंस लीड विथ फ्लेम, अगर फ्लेम के जरिए से वो जला तो कम से कम 5 सेकेंड के लिए वो बराबर जलना चाहिए, उसको बोल रहा है वो फायर पॉइंट। ओके, उसको क्या बोल रहा है, फायर पॉइंट। और वो क्या बोल रहा है, फ्लैश पॉइंट, जो पॉइंट पे वो जलता है उसके मुकाबले में फायर पॉइंट 11 डिग्री सेल्सियस हायर होता है। यानी कि फ्लैश पॉइंट, यानी कि जब उसको जलाना है तो समझो वो 190 डिग्री सेल्सियस पे जल गया, 190 डिग्री सेल्सियस पे जल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको आपको 5 सेकेंड्स तक जलाना है तो कम से कम आपको 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगेगा, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। 5 सेकेंड तक वो कंटिन्यूसली जलना चाहिए, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। वो टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर पे वो 5 सेकेंड तक जलेगा उसको बोलेंगे फायर पॉइंट। ओके, वो फायर पॉइंट 11 डिग्री सेल्सियस तक हायर होता है देन द फ्लैश पॉइंट, and varies from 190 degree Celsius to 290 degree Celsius for the lubricants used for the internal combustion engine। ओके, और ये फ्लेमेबिलिटी बता रहा है कि कितने जल्दी जलेगा एंड ऑल। ओके, और बाकी सारी चीजें उसके अंदर कंसिडर की जाती है, उसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं है हमारे सब्जेक्ट में। ओके, इतना ही है बस, ठीक है। एंड ठीक है, चलो आज के लिए मैं बस करता हूँ इतना ही। और लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो हम लोग कल देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम का वीडियो है, ओके, वो हम लोग देखते हैं, और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है छोटे छोटे, वो कल देखते हैं इंशाल्लाह। ओके, अटेंडेंस शीट तुम लोग भर दो, जो मैंने लिंक प्रोवाइड की थी वही लिंक में भरते जाओ। ओके, एनी डाउट्स हियर?
यस, एनी डाउट? ठीक है,